साधु ने एक अद्भुत तरीके से किया शिष्य का मार्गदर्शन। एक बार की बात है, एक साधु और उसका शिष्य एक शहर में पहुंचे। चूंकि वो दोनों भिक्षा मांग के ही अपना जीवन यापन करते थे, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं पर रुकने और खाने की व्यवस्था कर पाएं। साधु जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, तो शिष्य यही सोच रहा था कि अवश्य ही किसी से भोजन मांगने जा रहे हैं और सोने की व्यवस्था तो किसी न किसी पार्क में हो ही जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिष्य ने कहा, यहाँ थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा पार्क है, हम रात को वहाँ सो सकते हैं। खुले आकाश में? साधु ने पूछा। जी गुरुजी, शिष्य ने उत्तर दिया। वह थोड़ा मुस्कुराए और कहा, नहीं, आज रात हम धर्मशाला में ठहरेंगे और भोजन भी वहीं करेंगे। शिष्य बहुत आश्चर्यचकित होकर बोला, हम इसे वहन नहीं कर सकते। इतना परेशान मत हो पुत्र, और आकर यहाँ बैठ जाओ, साधु ने कहा। वे दोनों जमीन पर बैठ गए और साधु ने कहा, जब आप किसी भी विषय पर पूरे मन से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसे साकार करने की संभावना बढ़ जाती है। इतना कहते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करने लगे। लगभग 10 मिनट के बाद वह उठा और अपने शिष्य के साथ चलने लगा। वे दोनों गलियों में घूमने लगे और तब तक नहीं रुके जब तक किसी उचित धर्मशाला तक नहीं पहुंच गए। आओ अंदर प्रवेश करते हैं, योगी ने अपने शिष्य से कहा। वह धर्मशाला किसी होटल से कम नहीं थी और जैसे ही उन दोनों ने वहां प्रवेश किया, वैसे ही एक अच्छी तरह से तैयार आदमी उनके पास आया और कहा, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आप यात्रा करने वाले स्वामियों की तरह दिखते हैं और मेरा मानना है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। क्या आप रसोई में काम करना चाहोगे और बदले में मैं आपको खाना और रहने के लिए जगह दूंगा। हाँ धन्यवाद, साधु ने उत्तर दिया। शिष्य हैरान था और उसने योगी से पूछा, गुरुजी, क्या आपने कोई जादू किया है? आपने ये कैसे किया? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि हमारे विचारों की शक्ति कैसे काम करती है। जब आप किसी वस्तु के बारे में पूरी और मजबूत एकाग्रता के साथ सोचते हैं, तो पूरा विश्वास रखें कि यह होने वाली है और इस दौरान आप अपने मन में आने वाली शंकाओं को बिल्कुल ना सुनें। और यह करने से जो आप सोच रहे हैं वह निश्चित तौर पर पूरा हो जाता है। आपको अपने विचारों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक केंद्रित विचार पर्यावरण पर बहुत मजबूत प्रभाव डालता है। शिष्य ने अपने गुरु की ओर देखा और कहा, मेरा ध्यान उतना मजबूत नहीं है, लेकिन मैं आगे से पूरा प्रयास करूंगा कि मेरी एकाग्रता में कोई कमी ना रहे। इस प्रसंग से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि सभी को अपने विचारों की शक्ति का प्रभाव ढंग से उपयोग करना चाहिए। यदि आप अपने मन में सदा नकारात्मक विचार ही लाएंगे, तो हमेशा वही होगा। लेकिन यदि आप अपने मन और मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का संचार करेंगे, तो वो होगा जो आपके लिए उचित है।